स्वागत है आपका जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। कोरोना वायरस पिछले 2 सालों तक कई लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से मौतों का असल आंकड़ा दुनिया के आधिकारिक आंकड़े से करीब 3 गुना ज्यादा है और भारत को लेकर भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भारत में कोरोना के 47 लाख लोगों की मौत हुई है, जिसका दावा WHO ने किया है। बता दें कि ये संख्या आधिकारिक आंकड़ों के से करीब 10 गुना ज्यादा है। वहीं भारत सरकार ने उनके इस दावे पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ सियासी गहमागही भी शुरू हो गई है। दरअसल भारत में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर विवाद होता रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से इस पर जमकर विवाद हुआ था। कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा जानलेवा थी और ऑक्सीजन की कमी से लेकर अस्पतालों में बेड की कमी तक थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दूसरी लहर के दौरान सरकार मौतों का जो आंकड़ा दे रही थी, उस पर विपक्ष और एक्सपर्ट ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि वहीं एक बार फिर से इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आर्टिकल से शुरू हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि भारत WHO को कोविड डेथ का सही आंकड़ा जारी करने नहीं दे रहा है। WHO ने भारत में कोरोना से 40 लाख से ज्यादा मौतें होने का अनुमान लगाया है, जिसके बाद से भारत में हुई करीब 40 लाख मौतें, जो मोदी सरकार के आंकड़ों से है 10 गुना ज्यादा, जिसे लेकर अब जंग छिड़ चुकी है। जहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने WHO पर रणनीति को लेकर आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा है कि अनकन्फर्म सोर्सेज से डाटा लेकर आंकड़ों का हेराफेर करना उचित नहीं है। जितनी संख्या WHO ने बताई है, उतने तो मुआवजे के लिए भी आवेदन भी नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को लेकर एम्स डायरेक्टर राणादीप गुलेरिया ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण का बहुत मजबूती प्रणाली और वे आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन WHO ने उन आंकड़ों का उपयोग भी नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे इस आर्टिकल पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मोदी जी ना सच बोलते हैं ना बोलने देते हैं। वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज से कोई नहीं मरा। मैंने पहले भी कहा था कि कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि WHO का दावा है कि कोरोना महामारी के कारण अभी तक दुनिया में करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा 2 साल में कोविड के कारण हुई मौतों की तुलना में 13% ज्यादा है। साथ ही कहा है कि कई देश में कोविड से मरने वालों की संख्या की कम गिनती की है। भारत में मृतकों की जो संख्या बताई है, वो संख्या दुनिया भर में हुई मौतों की 1/3 है। तो इसी पर सवाल ये भी उठता है कि जो सरकार WHO की तरफ से अगर सराहना की जाती है तो उसकी तारीफ करती है, और अगर इस तरफ की कोई रिपोर्ट आती है तो सरकार उसके ऊपर सवाल खड़ा करती है। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो को करती हूँ एंड, और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे जेके।